उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक खास सामाजिक वर्ग को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनावी माहौल के बीच लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाते नजर आ रहे हैं। कभी भोज और सम्मेलन के जरिए संपर्क साधा जा रहा है, तो कभी वैचारिक और राजनीतिक संदेश के माध्यम से इन वर्गों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। बयानबाजी भी अपने चरम पर है, जहां हर पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी साबित करने में लगी है। ऐसे में साफ है कि प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है, जो आने वाले समय में चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकती है। दरअसल कभी कांग्रेस के लोग ब्राह्मण महाभोज करते हैं, तो कभी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बाटी चोखा की पार्टी होती है। वहीं समाजवादी पार्टी कहां पीछे हटने वाली थी, उन्होंने भी ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं, हमें मुसलमानों से नहीं ब्राह्मणवाद से खतरा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टी की राजनीति ब्राह्मण समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या फिर वाकई ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर कोई गहरी सच्चाई छिपी है। जिस तरह से लगातार अलग अलग मंचों से संदेश देने की कोशिश हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यूपी चुनाव 2027 से पहले विपक्षी दलों की ओर से ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी के मुद्दे को भुनाने में भी खूब प्रयास हो रहे हैं। दरअसल एक दशक से अधिक समय से ब्राह्मण सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में वोट करते दिखे हैं। ऐसे में अब करनी सेना भी इस विवाद में कूद पड़ी है। करनी सेना के चीफ सूरजपाल अम्मू ब्राह्मणों को पथ प्रदर्शक करार देते हुए हलक से जुबान खींचने जैसी बात करते दिखे हैं। करनी सेना के चीफ ने ब्राह्मणों को लेकर उठे विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। आज ब्राह्मण को कह के देखे, जिसको कहेंगे उसके हलक में से जुबान निकाल लेंगे। उन्होंने दरोगा भर्ती परीक्षा में ब्राह्मणों के अवसरवादी होने वाले प्रश्न से संबंधित मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इस मामले में सवालिया लहजे से कहा कि पंडित कैसे अवसरवादी हो सकता है, जिसने हमेशा ज्ञान की बात की हो, शिक्षा दीक्षा की बात की हो, वह अवसरवादी नहीं हो सकता। सूरजपाल अम्मू ने ब्राह्मण राजपूत संबंधों पर कहा कि जिसने हमें कहा कि धनुष तोड़ दो, धनुष तोड़ दिया। हमको कहा ताड़का मार दो, मार दिया। जो जो ब्राह्मणों ने हमसे कहा हमने किया। आज ब्राह्मण हमको कह के देखे, जिसको कहेंगे उसकी हलक में से जुबान निकाल लेंगे। हम तो ब्राह्मणों के सच्चे सेवक हैं, ब्राह्मण हमारे दादा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। वहीं दरोगा भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए तमाम परीक्षा बोर्ड को किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सवालों से बचने की निर्देश दिए। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से इस मामले में भाजपा पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाता रहा है। फिलहाल ब्राह्मणों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है और सभी दल इस अहम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 2027 में ब्राह्मण समाज किसका साथ देता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।